बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलमी शोहरत याफ्ता मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को कौन नहीं जानता। कहते हैं कि ये इन दिनों की बात है जब मैं भारत में रहाइश पजीर था, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा शोहरत ना थी और ना ही मैं इस वक्त इतने बड़े पंडालों से मुखातिब हुआ करता था। मासवाए चांद दोस्तों और अजीज़ों के मुझे कोई नहीं जानता था। इस वक्त मेरे पास मजहबी तौर पर इतना ज़्यादा इल्म नहीं था बनिस्बत आज के। गो कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इस लाइन में कदम नहीं जमा पाया था। किस्सा मुख्तसर ये है कि मेरे एक दोस्त जो मुसलमान था, उसने मुझसे 1 लाख रुपया मांगा। मेरा ये दोस्त अमीर कबीर था, लेकिन इसे मज़ीद रकम की ज़रूरत थी क्योंकि इसने नई गाड़ी ख़रीदी थी। इस वजह से उसने मुझसे 1 लाख रुपया मांगा। इससे इस बात की खबर थी कि इन दिनों मेरे पास 1 लाख रुपया मौजूद भी है। लिहाजा मैंने कहा ठीक है 1 लाख दे देता हूँ, लेकिन पैसा लेते वक्त 2 गवाह होंगे और स्टाम्प पेपर पर लिख कर भी देना होगा। उसने कहा मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल है, मगर शरीयत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। दीन इस्लाम में बताया गया हर एक अमल, हर एक हुक्म इंसानी भलाई के लिए ही है और ये तमाम अहकामात हम सब के लिए ही हैं कि हम इस पर अमल पैरा होकर एक दूसरे को परेशान होने या करने से बचाएं। वो मुझसे नाराज़ हो गया। 2 दिन तक इस बारे में कोई बात ना हुई, लेकिन मैं ये जानता था कि ये एक अमीर आदमी है, ऊपर से ये मेरा दोस्त भी है और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे किसी किस्म का कोई धोखा नहीं देगा और वक्त पर मेरी रकम मुझे लौटा देगा। मैंने मनाने के लिए इसे कहा कि मैं मजाक कर रहा था, हालांकि मैंने मजाक नहीं किया था। खैर, मैंने इसे गवाहों और कागजी कार्रवाई के बगैर 1 लाख दे दिया, लेकिन इस बात को 2 साल का अरसा बीत गया। मेरे दोस्त ने पैसे वापस नहीं किए। 2 साल बाद मैंने मांगे तो कहने लगा मैंने तो वापस कर दिए थे। मैंने कहा कि झूठ बोलते हो, तो वो गुस्से से कहने लगा कि तुम मुझे झूठा समझते हो। कोई गवाह है? तुम्हारे पास कोई सबूत है तो पेश करो। मेरे कुछ दोस्त और मोहल्लेदार बड़े बदमाश किस्म के थे। उन्होंने कहा कि तुम हमें 20,000 खर्चा पाने दो, फिर कहा हम तुम्हें इससे पैसे लेकर देते हैं। और ये एक नई परेशानी थी। 2-4 रोज़ इस बारे में सोचने के बाद मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि एक तो हर जगह वावेला होगा और दूसरा मेरा दोस्त कभी भी इस तरह पैसे नहीं देगा और बात और बढ़ जाएगी, क्योंकि इस तरह मेरी भी बदनामी होगी और मेरे दोस्त की भी। कुछ लोग इसे बुरा भला कहेंगे तो कुछ लोग मुझे, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता था। लेकिन ये भी हकीकत है कि इन दिनों मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी और मेरे पास इसके अलावा और कोई रकम भी ना थी, जिस वजह से मैं दिन रात परेशान रहने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिर फिर एक और दोस्त के मशवरे पर मैं थाने में गया और थानेदार से कहा कि मेरे दोस्त ने मुझसे 1 लाख रुपया उधार लिया था, मगर वापस नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कोई सबूत या गवाह? मैंने कहा सबूत या गवाह तो कोई नहीं। थानेदार ने कहा कि बैंक में पैसे जमा करवाते हो तो रसीद लेते हो, रकम लेने चाहते हैं तो रसीद देते हैं। सारे मुसलमान ही हैं, फिर क्यों रसीद मांगते और देते हो? इसलिए कि कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। आप झूठे हो, वरना सबूत लाओ। तंग आकर मैंने भी 2 अपने दोस्तों को बतौर झूठे गवाह तैयार किया और इनके ज़रिए से थानेदार के पास किया। उन्होंने तहरीरी तौर पर लिखा कि फ़लाँ दोस्त ने इसके पैसे देने हैं। फिर गवाही देने वाले दोस्तों की कई गलत बातें ज़िंदगी में मुझे मारना पड़ी। थानेदार ने कर्जा लेने वाले दोस्त को बुलाया। उसने 20,000 थानेदार को दिया और उल्टा मेरे खिलाफ पर्चा करवा दिया। मेरे पैसे पहले ही फंसे हुए थे, ऊपर से पर्चा होने पर मैंने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी और बयान दिया कि इसने मेरे कोई पैसे नहीं देने। तब कहीं उसने मुस्कुराते हुए पर्चा वापस लिया। जब मैं घर वापस आया और घर वालों ने अलहदा परेशान किया कि घर के हालात अच्छे नहीं, दोस्त भी ऐसे ही बनाए हुए हैं। एक गलत फैसले ने बहुत जलील करवाया और जो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा ये मैं ही जानता हूँ। इस दिन मुझे ये ख्याल बार बार आया कि ये दुनिया है और अल्लाह ताला ने इसमें ज़िंदगी गुजारने के असूल भी अता फरमाए हैं। इन असूलों को नज़रअंदाज करके अपनी मर्ज़ी से मामला तय करने पर जो नुकसानात होंगे, इसके ज़िम्मेदार भी हम ही होंगे। और आज के पुरफतन दौर में किसी पर इत्माद और यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। आज से चंद अरसा कबल निकाह करते वक्त गवाह तो होते थे, मगर लोग फिर भी मुकर जाते थे।
اس لیے مختلف ممالک میں اسلامی قانون کو لاگو کرتے ہوئے نکاح عام متعارف کروایا تاکہ عوام جھوٹ نہ بولیں۔ اب طلاق دے کر بھی لوگ مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں دی۔ یہ کہانی بہت سے لوگوں کی ہے۔ گواہ اور تحریری دستاویز بنانے سے وہی ڈریں گے جو غلط کام کرتے ہیں یا مجھ جیسے جاہل کو سبز باغ دکھا کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اے ایمان والو، جب تم لین دین کا کوئی معاملہ کیا کرو تو اس کو تحریر کر لیا کرو اور 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ سورہ بقرہ۔ بہن بھائیوں میں وراثت کا مسئلہ ہو، کسی کا قرضہ دینا ہو، کسی کو مکان کرائے پر دینا ہو یا جس معاملے میں پیسوں کا مسئلہ ہو، گواہ اور لکھت پڑھت بہت ضروری ہے۔ آزمائش پھر بھی ہو سکتی ہے مگر ہم نے قرآن و احادیث پر ہی چلنا ہے تاکہ اللہ کریم کے حضور اجر پائیں اور دنیا میں بھی مشکلات سے بچ سکیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہتری کے لیے قوانین متعارف کرائے ہیں۔ جو شخص ان اسلامی احکامات پر عمل کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو فن خاص سمجھتا ہے اور اپنی کاریگری کے ذریعے دنیاوی معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اکثر خسارے کا اور گھاٹے کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کے ہو جانے کے بعد پچھتاوے کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ایسے موقع پر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ورنہ یہ جبر بھی دیکھا ہے، تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کوئی بھی عقل مند شخص، کوئی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان جب کسی بھی دین اسلام کی بات پر تحقیق کرے گا تو اس کو اس میں انسانی مصلحت ضرور نظر آئے گی۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے رائی کے دانے کے برابر اور پہاڑ کی مانند جس قسم کی کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل کرنے کو کہا، اس میں کوئی انسانیت کی فلاح چھپی ہوئی ہے اور عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بے شمار نشانیاں بھی موجود ہیں۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔